1 जनवरी को नववर्ष के रूप में काफ़ी लोग उत्सव की तरह मनाते हैं पिछले कुछ समय से। और कुछ लोग इसको लेकर के विवाद खड़ा कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से। कुछ लोग चिढ़ जाते हैं। तो आखिर क्या है मामला, क्या है, लोग चिढ़ क्यों रहे हैं और वो लोग चिढ़ रहे हैं? आश्चर्यजनक बात यह है कि जो लोग अंग्रेजों के हिमायती थे, अंग्रेजी शासन के समय उनकी मुखबिरी का काम करते थे, जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई तो ये पूरा का पूरा संगठन, मुखबिर संगठन पूरा का पूरा अंग्रेजों के लिए सुरक्षा गार्डों की भर्ती की हिमायत कर रहा था। पूरा मतलब कि भाई इनको दबाना है, आंदोलन को दबाना है। तो आंदोलन दबाने में उनकी जो चमचागिरी, जो चापलूसी करने वाला गिरोह था, वो अब कहता है ये तो अंग्रेजी नववर्ष है, हम इसको नहीं मानते। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं मानता हो, नहीं माने, परंतु जो कर रहे हैं उनको फालतू में परेशान करना और ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो उसी पर अपन चर्चा करेंगे। अब देखो, जो लोग उस समय अंग्रेजों के हिमायती थे, आजादी से पहले जो लोग अंग्रेजों के हिमायती थे, अंग्रेजों के पक्षधर थे, अंग्रेजों की सेवा में काम करते थे, मुखबिरी करते थे, यहां तक कि उन्होंने गांधी के किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया, अपने कार्यकर्ताओं को मना किया। जब दांडी मार्च की बात हुई तो उन्होंने विशेष तौर से लेटर निकाल करके आरएसएस ने कहा कि हमारा संगठन इसमें भाग नहीं लेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के किसी भी में वो लोग आगे नहीं आए, उन्होंने भाग नहीं लिया। आज वही लोग किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, समर्थन नहीं करे, परंतु समर्थन नहीं कर रहे हैं, उल्टा उस आंदोलन को येन केन प्रकारेण असफल करने के प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस का पूरी लॉबी लगी हुई है कि ये किसान आंदोलन फेल हो जाना चाहिए, और ये गलत कर रहे हैं, ये है वो है, 1000 तरह के आरोप प्रत्यारोप सारे वो चल रहे हैं। हम देख रहे हैं काफी समय से, जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं, जितने भी मंदिरों वाले लोग हैं, वो सभी के सभी किसान आंदोलन के सख्त खिलाफ है और पूरे सक्रिय रूप से उसको फेल करने में लगे हुए हैं। और वही लोग अंग्रेजों के साथ थे। आखिर है क्या है, इनकी देशभक्ति क्या है? कभी अंग्रेजों के साथ हो गए, अब देश के किसान, मजदूर, ग्रामीण इनके खिलाफ खड़े हो गए। नववर्ष की जो पार्टी होती है उसका बड़ा यूं है कि भाई नववर्ष की पार्टी में शराब पीते हैं लोग। ये बात बहुत ज़्यादा ये बार बार कह रहे हैं। हो सकता है पीते होंगे, मैं नहीं कहता नहीं पीते हैं, पीते हैं, पीते होंगे और ज़्यादा पीते होंगे, मैं नहीं कह सकता, परंतु हमें क्या तकलीफ है अगर कोई पीता है तो। और वो लोग कहते हैं नववर्ष की पार्टी को शराब पार्टी, जो कहते थे देवता सोमरस पीते हैं। ये देवताओं वाला सोमरस आखिर क्या भला है? देवी देवता, देवियां नहीं पीती थी। शास्त्रों में जो सोमरस का जिक्र हो रहा है वो देवता पीते थे। ये सोमरस आखिर क्या है? और जब देवता सोमरस पी रहे हैं तो इसी शराब को भी ऐसा ही नाम दे दो। परंतु वो लोग इसको शराब पार्टी के नाम से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और शराब पार्टी, शराब के नाम से कुछ लोग वास्तव में नाराज होते हैं। वैसे मैं शराब के कभी पक्ष में नहीं रहा, न तो कभी पिया, न कभी पक्ष में रहा, न शराबियों के पक्ष में रहा। और शराबी किसी को परेशान करते हैं, कुछ और करते हैं, तो हम शराबियों के खिलाफ भी खड़े हुए जब भी जरूरत पड़ी, क्योंकि वो शराब के नशे के नाम पर घर के परिवार के लोगों को परेशान करते हैं, स्त्रियों को परेशान करते हैं, मोहल्ले के लोगों को परेशान करते हैं। इसलिए मैं सदैव शराबियों के वैसे खिलाफ रहा हूं, परंतु शराब के पक्ष में भी बोलता रहा हूं। एक बात कह दूं आपको
कि स्कूलों के जो हमारे टीचिंग के कैंप, टीचर्स के कैंप लगते थे, उनमें मैं वैसे कई बार शराब का के गुणगान गा देता था कि शराबी का जीवन ढीला होता है, शराबी कई बार सच्ची सच्ची बातें कहने लगता है, ऐसा लगता है कोई साधु है, सारी होशियारी टूट जाती है उसकी। जो धीर गंभीर आदमी है वो भी शराब पीने के बाद में बड़ा यूं नाचता सा दिखता है, तो काफी मस्ती छाती है उस पर, काफी डोलता हुआ दिखता है, गंभीरता हट जाती है। तो इसलिए क्योंकि मैं सामान्यतः संतों की वाणी का पक्ष जरूर, संतों ने शराब की महिमा गाई है, संत शराब पीते नहीं थे परंतु महिमा गाई है। उन्होंने कहा कि भक्ति का जो मार्ग है, आध्यात्म का जो रास्ता है, भजन का जो मार्ग है, वो शराब की तरह मस्ती का मार्ग है। मीरा जैसे कहती ना, और सकी मद पी पी माती, माती का मतलब मतवाली होना, मतवाला होना। तो और मेरी सखियां शराब पीने के बाद खुद मतवाली होती है। और सकी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती, मैं तो पीती नहीं हूं फिर भी मतवाली हूं। मीरा नाचती थी मस्त होकर के, मगन होकर के। तो मीरा कहते मैं बिना पिए ही मतवाली हूं। और तो पीते हैं तब थोड़े डोलते हैं, थोड़े मतवाले होते हैं, थोड़ी मस्ती छाती है। शराब की वजह से लोगों पर मैं मस्ती छाती हुई देखती हूं, परंतु मैं बिना पिए ही मस्त हूं, मगन हूं। मैं बिन पिए ही माती, प्रेम भाटी को मैं मद पियो, मैंने प्रेम की भट्टी की शराब पी है। मेरा कहती मैंने जो शराब पी है वो कोई अलग ढंग की है, वो इस भट्टी की शराब नहीं है जो सामान्यतः पाड़ी जाती है, वो अंगूरों की शराब से भी अलग है। वो शराब प्रेम की भट्टी की शराब है, प्रेम परमात्मा का मार्ग है। और उस मस्ती, उस भट्टी की शराब मैंने पी है। प्रेम भाटी को मैं मत पियो, छकी फिरूं दिन राती, दिन रात मेरी मस्ती नहीं उतरती। तो ये जितने भी संत हुए बहुत मस्त हुए, मगन हुए, तभी तो इतनी खुलकर बोल सके, इतने झंझटों को मोल ले सके। इनके पीछे लोग मारने को दौड़ते थे परंतु बात उसी तरह से कहते थे, क्योंकि मस्ती छा जाती थी और मस्ती में जो अंदर है वो निकलता था, उनकी कोई होशियारी नहीं थी। तो ये सारे संतों के जो भजन है, जैसे कबीर पर सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह नाराज है फिर भी वो मस्ती में बोलते रहे। तो ये कबीर कहते हैं, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, कि मेरा सुरती जो है वो कलारी है, कलारी जो शराब पिलाने का काम करती है। सुरत कलारी भई मतवारी, मेरी सुरती मतवाली हो गई। मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले रे। कबीर कहते मैं तो मस्त हो गया अंदर से पूरा, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले रे, हीरा पायो गांठ घटियायो, बार बार कहीं खोले रे। तो ये मस्ती की बातें संतों ने की। तो मैं ऐसी बातें टीचर्स ट्रेनिंग के कैंपों में कर देता था, करता तो कुछ स्त्रियां भी होती थी टीचर्स, वो थोड़ी नाराज भी होती थी, कहती थी कि शराबी लोग परेशान करते हैं, ये आप इतनी शराब की महिमा। मैंने कहा महिमा तो मीरा ने गाई है, कबीर ने गाई है, हमारे कृष्णदास जी ने अमल की महिमा गाई है। कृष्णदास अमली भया, अमल चढ़िया पिंड प्राण। कृष्णदास कहते हैं मैं अमली हो गया, यहाँ अमल का कोई प्रभाव होगा, उन्होंने देखा कि अमल पीने वाले भी मस्त होते हैं, तो मेरे पिंड और प्राणों में अमल चढ़ गया, इतना मस्त हो गया मैं। तो ये इन संतों ने गाई है। हालांकि उन्होंने ये जो रासायनिक द्रव्य है ये नहीं पिए थे, उन्होंने ये शराब नहीं पी थी, ये अमल भी नहीं पिया था, परंतु फिर भी वो कहते मैं अमली भया, मैं तो अमली हो गया। मीरा भी कहती है मैं तो अमली हरि का नाम की, मैं तो अमली हूं, पर किसकी, उस सांवरे के नाम की अमली हूं। मैं भी अफीम जी हूं, उस सांवरे के नाम की हूं। तो ये मस्ती में जो गीत। तो एक बार वह टीचर्स कैंप में मैं यूं थोड़ा शाम हो रही थी, तो एक कमरे में फोन चार्ज करने के लिए गया, साइड में कमरा था, तो वहां 2-3 बैठे थे कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, आपको बुलाना चाहते थे। क्यों, कि बस हम तो महफिल लगा रहे हैं, आप बिना मजा नहीं आएगा।
मैंने कहा मैं तो पीता ही नहीं। कहा आप और पीते नहीं? बड़ा उनको एतराज अचरज हुआ कि आप और शराब पीते ही नहीं हो। क्यों? मैं तो बातें ऐसी कर रहा था। तो उनको लगा कि ये तो पक्का पियकड़ आदमी है कोई। हालांकि पीता तो मैं नहीं था, न पीता हूं। मैंने कहा भाई मैं पीता नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं कि शराबी में थोड़े कोई गुण होते हैं साधु के, बाकी लोगों में तो होते नहीं है। शराबी में साधु किसी मस्ती दिखाई देती है। शराबी की आंखें कुछ द्रवित होती सी दिखाई देती है, आंखों में गीलापन होता है, आर्द्रता छा जाती है, आंखों पे नशा सा छा जाता है मस्ती का। तो मैं उस मस्ती की बात कर रहा था, शराब मैं नहीं पीता। तो ये तो हो गई बात। तो इसको शराब पार्टी के नाम से वो कह रहे हैं, परंतु शराब पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, अगर कोई मस्ती का उत्सव का मौका है तो वो नहीं चूकना चाहिए आदमी को। और शराब पीकर करते हैं वो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि बिना शराब के भी मस्ती आ सकती है, और वो मस्ती फिर आ जाए तो वो कभी उतरती नहीं। ये सारे संतों ने गाया, मीरा ने गाया। हमारे यहाँ ईश्वर राम जी हुए मूंडवा में, मेघवाल थे। गांव के ठाकुर ने देखा कि बाकी के मेघवाल तो सब शराबी हैं और थोड़ी थोड़ी घोटी दे देते हैं, तो दिन भर हाजिरी बजाते हैं, यूं करते फिरते हैं, हमारे काम कर देते हैं, और उस घोटी के लिए तरसते रहते हैं, हमारे पीछे पीछे फिरते हैं कि ठाकुर साहब थोड़ी सी पिला देंगे हमें, बाकी काम चाहे कुछ भी करवाओ उनसे। तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वर राम गड़बड़ है, ये पीता नहीं है। ईश्वर राम को बुलाया और पिलाने की कोशिश की। तब ईश्वर राम जी ने एक भजन गाया। वो भजन है मदवा ईश्वर नशा कबू नहीं उतरे, पी तारे दिन राती, मदवा घूमत जू हाथी। कि मैं तो मदमस्त हाथी की तरह हूं। ईश्वर राम ने कहा मैं यूं नहीं हूं, आप जिन लोगों को समझ रहे वैसा मैं नहीं हूं। मैं तो मगन हाथी हूं, मदमस्त हूं, मदवा हाथी हूं। मदवा हाथी को तो जो शराब के नशे में इतना मस्त होता है, तो मदवा हाथी हूं मैं तो कह रहे ईश्वर नशा कबू नहीं उतरे, पीता रे दिन राती। नशा उतरता ही नहीं है, दिन रात पीता हूं। और राम नाम का जो नशा उन पे सवार था, वो दिन रात राम 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 करते थे। तो वो शराब ढलती रहती थी, अंदर अंदर रस जरता रहता था। राम नाम का रस जिनको पता चल गया, उन्होंने तो बहुत इसकी महिमा गाई है, लोगों को कहा है भाई करो ये। तो आज हम लोगों की खुशी मनाने से रोकने वाले लोग कौन है, ये देखना है। ये वही लोग हैं। मैं तो हर साल नव वर्ष को क्या है कि आज से 6 साल पहले की मुझे मेरी पोस्टें पड़ी है भाई। अशोक जी अभिनव राजस्थान वाले, वो थोड़े उग्र हो गए थे नव वर्ष का नाम सुन के। मैंने कहा ये क्या है, इतनी नाराजगी। वो थोड़े आरएसएस से ज्यादा संबंधित थे। मैंने कहा ये तो ठीक नहीं है बात। मैंने कहा कोई मस्ती मनाता है, कोई खुशी मनाता है, कोई उत्सव मनाता है, तो उसको रोको क्यों? वैसे भी हमारे जीवन में उत्सव बहुत कम आते हैं। होना तो आदमी का प्रत्येक दिन उत्सव होना चाहिए। हर रोज होली, हर रोज दिवाली, हर रोज नववर्ष होना चाहिए, हर रोज मस्ती में रहना चाहिए, हर दिन नया होना चाहिए, हर वर्ष नया होना चाहिए। यहां पुराना तो कुछ होता ही नहीं है, पुराना तो सब बीतता जाता है। हर पल नया है, जो भी है वो नया है। एक एक पल, एक एक क्षण। ये तो नहीं है लोग कहते हैं दिवाली के दिन हो नया दिन है, होली के दिन कहते हैं नया दिन है, या नववर्ष के दिन कहते हैं नया दिन है। अरे भैया दिन पुराना कौन सा था? हर दिन नया होता है। हर दिन पक्षी गीत गाते हैं, सुबह कोपलें फूटती है, कलियां खिलती है, इसका मतलब दिन सभी नए हैं। जो ही दिन उगता है, सारे कीड़े मकोड़े हलचल मच जाती है पूरी प्रकृति में, इसका मतलब नया लेके आता दिन। हर दिन नया है, कोई पुराना कुछ नहीं है। परंतु हम बहुत कम मौकों को मना करके ऐसा थोड़ा बहुत उत्सव का करते हैं। बाकी हमारी जो परंपरा है पुरानी, आदिवासियों में आज भी देखो लोग रोज शाम को ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं। दिन भर चाहे कितने भी कठिन काम करते हो, कैसी भी परिस्थितियों में, उनकी तो परिस्थितियां ही बड़ी अजीब अजीब है, उसके बावजूद शाम को पूरे मस्त हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं।
और नाचते हैं, ढोलक बजाते हैं, और ये आदिवासियों में रोज की परंपरा है। तो ये रोज होना चाहिए त्योहार, तो रोज नाचना चाहिए, शराब मिले कि नहीं मिले, नाच तो हम सकते हैं। तो वैसे क्या है कि अंग्रेजों के आने के बाद ही हमें नए दिन का, नए वर्ष का पता लगने लगा था। उससे पहले तो पता ही नहीं था। जो तिथि क्रम है, जो तारीखें हैं, अंग्रेजों से आने से पहले हम तारीखों को नहीं जानते थे, गिनती भी नहीं जानता था कोई, पढ़ने की मना थी, पढ़ नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था, यहां तक कि सुन भी नहीं सकता था पढ़ी शास्त्रों की बातें। यज्ञ उनके आसपास नहीं बैठ सकते थे लोग, बड़ा यूं अलग तरह से रख रखा था। तो जो तो अंग्रेजों के आने के बाद अब हर दिन हमारा है, हर कैलेंडर हमारा है। जरूरी नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक्य संवत है, या भारत में या हमारे इलाके में मान्यता प्राप्त कैलेंडर जो है विक्रम संवत है। शक्य संवत तो राष्ट्रीय कैलेंडर है, परंतु यहाँ शक्य संवत को कोई जानता नहीं, विक्रम संवत ज्यादा मान्य है। परंतु हम किसी दूसरे कैलेंडर से ईर्ष्या क्यों करें? हर कैलेंडर अब हमारा है। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के लिए हमारे दरवाजे खोल दिए, इसलिए कोई भी कैलेंडर, कोई भी दिन हमारे लिए दूसरा नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूं कि हम अंग्रेजों के शुक्रगुजार हैं। अंग्रेजों ने, जो लोग कहते हैं ना अंग्रेजी कैलेंडर गड़बड़ है, उनको मैं और कह देता हूं कि कैलेंडर ही नहीं, हम तो कहते हैं अंग्रेज भी ठीक थे। बहुत लूटा इस देश को अंग्रेजों ने, हम भी मानते हैं बहुत लूटा। यहां की संपदा, यहां की खनिज अंग्रेज आए किस लिए थे? अंग्रेजों के पास उद्योग धंधे थे, परंतु भाप का इंजन था उनके पास, और कोयला चलाने को बहुत ज्यादा चाहिए था, तो हमारे यहां से कोयला खूब लेके गए, वो जहाजें भर भर के। तो खनिज संपदाएं जितनी लूटनी थी लूटी उन्होंने, जितनी लूट सकते थे, और उसके लिए उन्होंने रेल लाइनें बिछाई, वो सारा आधुनिकीकरण किया, अपने फायदे के लिए किया। परंतु हमारे देश का कुछ आधुनिकीकरण भी हुआ, औद्योगिक विकास भी हुआ। अंग्रेज नहीं आते तो होने में पता नहीं कितना और समय लगता, बहुत ज्यादा समय लग जाता। तो अंग्रेज हमारे से शुल्क लेके गए, और हम जो आम जनता है इस देश की, जिनको पहले पढ़ने से रोका गया था, उनके लिए तो अंग्रेज फरिश्ते थे। अंग्रेज फरिश्तों से कम नहीं थे, क्योंकि पढ़ने की छूट दे दी उन्होंने। ये अंग्रेजों की करामात है। पूरी दुनिया के दरवाजे इस देश के लिए खोल दिए। जो आज वैश्वीकरण जो हमारा हुआ, वो अंग्रेजों की वजह से हुआ। तो उन्होंने खूब लूटा, ये मान सकते हैं, परंतु उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया, अंग्रेजों ने जो भी हमें दिया, वो और भी ज्यादा मूल्यवान है। हमें आत्मवान बनाने का रास्ता खोल के चले गए, अन्यथा हम तो बिल्कुल इस हालत में थे कि सामने नहीं देख सकते थे आदमी के, पशुओं की सी जिंदगी थी। तो हम खड़े होकर के बोल सकते हैं, हमारा छोटा मोटा हिस्सा भी मिला हमें संसद में, प्रशासन में, जो भी मिला। अभी भी हालांकि देखा जाए तो अभी हम समान अवसरों में बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ की बहुत बड़ी आबादी का शासन में, प्रशासन में, समाज में हिस्सेदारी बहुत कम है, प्रतिनिधित्व बहुत कम है, समान अवसर नहीं मिलते हैं, सभी जगह उनकी अवसरों को कटौती है। फिर भी अंग्रेजों की वजह से जो जितना हुआ है, उसके लिए अंग्रेजों का गुण तो हमें मानना पड़ेगा। वो अपने लिए आए, कैसे भी आए, अपने लिए उन्होंने शिक्षा शुरू कर दी, पर सबके लिए शिक्षा शुरू कर दी। और भी बहुत सारे, जैसे इस देश की सबसे घिनौनी प्रथा सती प्रथा को बंद करने का काम उन्होंने किया। कर सकता है भारत में कोई सती प्रथा बंद? भारत जैसे देश में सती प्रथा को बंद करना कोई मामूली काम नहीं है, क्योंकि वो देवी है।
सती को भगवान का दर्जा है, धार्मिक रूप से मान्यता है उसको। इस देश में बहुत, आज भी मैं जिस गांव में हूं वहां कोई सती का मंदिर है, लोग कहते हैं अरे सती माता सती माता। अब बड़ा यूं अटपटा सा लगता है, हो गया होगा कभी कोई दुर्घटना। परंतु हालांकि बाद में न्यायालय ने कह दिया कि सती को महिमा मंडित भी नहीं करना है। अब तो सती इस मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे घिनौना रिवाज है, सती हो जाना या सती करवा देना, सती के लिए वातावरण निर्माण कर देना कि एक स्त्री को जलकर मरना पड़े। जीवित स्त्री, किसी भी जानवर को अगर जला के मारा जाए तो भी ठीक नहीं है। अरे पेड़ पौधों को जलाना भी ठीक नहीं मानते हम तो, एक स्त्री को जला देते। वो किसी आदमी के मरने के बाद उसको जला देना क्यों भाई? अगर वो आदमी उसका पति था तो वो अपना आप मर जानी चाहिए थी उसके साथ ही। और या फिर अगर स्त्री मर रही है, बीमार पड़ रही है, तो पति के रहते क्यों बीमार पड़ जाती है? पति उसको ठीक कर दे, पति है वो तो मालिक है उसका। कोई किसी का मालिक नहीं, कोई किसी का पति नहीं, सब यहां प्रकृति की दृष्टि से सब स्वतंत्र है, परमात्मा की दृष्टि से सभी यहां स्वतंत्र है। परंतु एक स्त्री को वैवाहिक बंधन की वजह से जलाकर मारने की जो रिवाज था, ऐसा दुनिया में कहीं पर कहीं कोई ऐसा रिवाज नहीं था। इतनी घिनौनी प्रथा जो थी वो अंग्रेज बंद कर पाए, और अंग्रेज नहीं आते तो आज भी यहां ऐसी प्रथा के खिलाफ कानून बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता। अंग्रेज नहीं आते तो खैर ऐसे संविधान वगैरह भी हमें नहीं मिल पाते। इतना संविधान मिल गया, इतना ये हो गया, फिर भी ये हालत है। तो अंग्रेज सती प्रथा जैसी प्रथा जो अंग्रेजों ने मिटाई, ऐसी और भी कई काम अंग्रेजों ने किए। खैर मैं उस पर अभी नहीं जाऊं, मैं कुछ बात कर रहा था। 9 वर्ष को करते क्या है? 9 वर्ष के दिन शाम को शराब पीते होंगे, पर नाचते हैं ज्यादातर लोग, खुशी मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, मगन होकर के नाचते हैं। और ये नाच की पार्टी सुबह 4 बजे तक चलती है और लगभग 12 बजे के बाद चरम पर होती है। नाच तो पहले शुरू कर देते हैं सभी, परंतु 12 बजे के बाद में ये पार्टी चरम पर होती है। बहुत शानदार नाच होते हैं, बड़े मस्त और मगन होकर के नाचते हैं। हो सकता है उनमें से 90% लोग शराब पीते होंगे, परंतु नाचते तो हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि हर रोज होली होनी चाहिए, हर रोज दिवाली होनी चाहिए, और जितना नाचना है वो नाचना चाहिए। नाच सके तो नाचना चाहिए, आदमी को सदैव नाचना चाहिए। नृत्य जो है, नृत्य आदमी के अहंकार को विगलित कर देता है। जो अहंकार है, अगर कोई नाच लेता है तो अहंकार गिरने लग जाता है। स्त्रियां थोड़ी आदमियों से ज्यादा नाचती है पुरुषों से, तो उनका अहंकार कम होता है। और पुरुष यूं धीर गंभीर यूं बढ़ के, यूं बढ़ कर वो ज्यादा अहंकारी होता है। ज्यादा अहंकार परेशानियों का घर है, बीमारियों का घर है। आदमी को दुखी करने का सीधा सा रास्ता है। तो नाच से अहंकार विगलित होता है, गढ़ता है, और आदमी ढीला हो जाता है, आदमी मगन भी हो सकता है। मीरा नाची घुंघरू बांध के, और भी बहुत लोग नाचे। हम तो, ये नाचना कोई अंग्रेजों की परंपरा नहीं है। नाचना आदिदेव महादेव शिव की परंपरा है। महादेव शिव नाम सुना होगा आपने। यहाँ इस देश की बहुत बड़ी आबादी शैव परंपरा से जुड़ी है। शैव यानी शिव के उपासक। इस देश में ज्यादातर लोग शिव के उपासक रहे सदियों से। तो हम शिव के उपासक हैं, एक देखे तो हम शिव को मानने वाले लोग हैं। शिव का एक नाम है नटराज। नटराज है ना, नृत्य का देवता। शिव जो है नृत्य का राजा था। शिव डमरू से नाचते थे। कहते हैं शिव तो ऐसा नाचते थे कि जो कैलाश पर्वत है वो डगमगा जाता था। इस प्रकार का तांडव नृत्य शिव करते थे।
तो उनकी मस्ती थी, इसलिए भोला शिव कहते हैं इसको, मस्त महादेव कहते हैं, भोला भोला शंकर भी कहते हैं, भोला आदमी है तो भोलापन भी आता है। और भोलापन आदमी के लिए जीवन में, भोलापन रौनक है आदमी की, भोलापन जो है आदमी के लिए प्रसाद है, जीवन है भोलापन। ये होशियारी, ये तो मौत है, ये जो चालबाजियां हैं ये तो मरने के मार्ग है सारे, ये तो जिंदे जी जीते जी मर जाना है। तो हम शिव की परंपरा के लोग हैं। मैं शिव और थोड़ा उस पर जाता हूं। शैव और वैष्णव दो तरह की परंपराएं हमारे देश में रही है। वैष्णव परंपरा शैव परंपरा से अलग है। शैव परंपरा यही मस्ती की मार्ग आम आदमी का मामला था। वैष्णव परंपरा के लोग शास्त्र यज्ञ हवन उस दिशा में चलते थे। ये दो परंपराएं। दो और परंपराएं भी हमारे देश में रही है, श्रमण और ब्राह्मण। श्रमण और ब्राह्मण। श्रमण होता है जो मेहनत करके परमात्मा को पाने की कोशिश करता है, श्रम करता है, परिश्रम करता है, परमात्मा को पकड़ के खींच के लाने की बात करता है, वो श्रमण परंपरा के लोग हैं। ब्राह्मण वो होता है जो परमात्मा के सामने समर्पण करता है कि मैं कुछ नहीं हूं। तो ये दो तरह की परंपराएं आध्यात्म के मामले में रही है। ये तो आम लोगों की तो नहीं रही। आम जो आध्यात्मिक स्तर के लोग थे, जो साधना में जाते थे, उनकी दो परंपराएं थी, श्रमण और ब्राह्मण। महावीर, बुद्ध, कबीर, ये गोरख, पतंजलि, ये सब श्रमण परंपरा के लोग हैं। इन्होंने मेहनत की, बहुत प्रयास किया, बहुत लगन के साथ साधना की, मेडिटेशन किए, ध्यान किए। दूसरी ब्राह्मण प्रयोग, जैसे मीरा मेडिटेशन भी करती है परंतु वो कुछ ब्राह्मण की तरह झुक रही है। तो ये दो अलग अलग, इनकी मैं ज्यादा चर्चा करूं तो ठीक नहीं है, अभी अपन विषयांतर हो रहे हैं। अब मैं तो वैसे देखा, कुछ लोग कहते हैं आप ब्राह्मणों से नाराज, मेरे बारे में बता दूं, मैं ब्राह्मण परंपरा में विश्वास ज्यादा करता हूं, मेरा भरोसा उधर ज्यादा है। हालांकि मैंने श्रमण परंपरा में भी काफी दिन तक काम किया, मेहनत की, शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया बहुत ज्यादा करने से। और पर मैंने देखा कि ब्राह्मण परंपरा मुझे ठीक लगती है, वो सरल है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, और आदमी धीरे धीरे कुछ मस्ती की तरफ जा सकता है इस परंपरा से भी। तो इसकी ज़्यादा नहीं चर्चा करके मैं आगे चलता हूँ। हाँ, एक हम महादेव की जो बात की, शिव की, उस पर थोड़ा आगे जाते हैं अपन। शिव इस देश का आदि देव है। महादेव इस देश की सबसे पुरानी सभ्यता जो है, जब इस देश में आदमी शिकारी अवस्था और पशुपालन अवस्था से निकल करके खेती की अवस्था में है, आदमी की ये अवस्था मानी जाती है मनुष्य जाति के विकास की। तो पहले वो आखेटक अवस्था थी उसकी, फिर वो पशुपालना शुरू किया उसने, और फिर उसको लगा इस वनस्पति में खाने का कुछ मिल जाएगा, और ये जो वनस्पतियां उसको अच्छी लगी, जिन घास फूस के दानों में उसको स्वाद लगा, उसने कहा इनके बीज रोपने से ये होते हैं, इसलिए इनके बीज लगा दूं और खेती शुरू कर दूं। तो भारत के लोगों ने सबसे पहले खेती सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास आदमी बसकर रहा। आखेट अवस्था और पशुपालन अवस्था का आदमी एक जगह नहीं रहा, परंतु जब खेती करनी है तो 2, 4, 6 महीने उसको वहीं रुकना पड़ेगा, तब जाके खेती होती है। बाकी तो गुम्मकड़ जीवन था उससे पहले। तो सभ्यता का विकास सबसे पहले इस देश में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास, उसका फैलाव काफी कई जगह 500 किलोमीटर तक है। तो इस इलाके में सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, सबसे पुरानी सभ्यता के। तो उसमें जो लोग हैं उनके जो हम देखते हैं, उसमें जो भी अभी तक मिले हैं हमें, उनमें शिव की प्रतिमा मिली है, सिक्कों पर शिव का मिला है। ऐसा लगता है कि वो शिव के पुजारी थे, शिव के उपासक थे, जो भी उनके बारे में खोज चल रही है। और दूसरी जो बात निकली वो है कि वो स्त्री को बहुत तवज्जो देते थे, जननी को महत्व देते थे, महत्ता थी जननी की।
मां की महत्ता थी। मात्र सतात्मक परिवार बताए जाते हैं इसके सिंधु घाटी सभ्यता के। आज भी आदिवासियों में मात्र सतात्मक परिवार मिल जाते हैं जहां मां जो है परिवार की मुखिया है। तो नारी का जो महत्व था, महादेव जो है, शिव महादेव की जो कहानियां सुनते हैं उसमें लगता है कि उन्होंने पार्वती को बहुत महत्व दिया। जननी की महत्ता को शिव ने स्वीकार किया। तो शिव को जो मानने वाले लोग थे इस देश में, उनके बारे में बता दूं, वो लोग हैं जो विधवा विवाह भी कर लेते थे। इस देश में विधवा विवाह को खराब माना गया है। शादी करता है स्त्री और पुरुष, अगर उनमें से कोई एक मर जाता है, पुरुष मर जाता है, तो फिर स्त्री शादी नहीं कर सकती। स्त्री मर जाती है तो पुरुष शादी कर सकता है। स्त्री जिंदा रहती है तो भी पुरुष तो शादी कर सकता है दूसरी। ये यहाँ की परंपरा थी। इसका मतलब स्त्री के साथ यहाँ भेदभाव है, स्त्री के साथ बहुत अलग तरह का व्यवहार है। विधवा स्त्री शादी नहीं कर सकती, ये परंपरा यहाँ आज भी कुछ समाजों में, कुछ जातियों में ऐसा है। परंतु जो आम जनता है इस देश की, उनमें ऐसा रिवाज कभी नहीं था। जो शैव परंपरा के लोग हैं, शैव परंपरा के समाज हैं, जातियां हैं, वर्ग हैं, उन वर्गों में, किसानों में, पशुपालकों में, मजदूरों में, इनमें विधवा विवाह की कभी कोई ऐतराज नहीं था। सदैव से विधवा विवाह, हाँ, थोड़ा मुख्य धारा का समाज विधवा को अलग दृष्टि से देखता था, उसका प्रभाव तो था, सभी में था। यहां तक कि विधवा की शादी भी रात के अंधेरे में उसको भेजते थे, लोगों को बताते नहीं थे आस पड़ोस में। उसमें गुड़ नहीं बांट सकते थे, उसमें कोई उत्सव की तरह नहीं कर सकते थे। रात के अंधेरे में उनको बुलाते, चुपके से अंधेरे में भेज देते थे विधवा को, और फिर बाद में डिक्लेयर होती कि अमुक विधवा जो लड़की थी, वो स्त्री थी, उसका दूसरे गांव में लोग लेके चले गए। नाता लेना की बात थी, वो नाता प्रथा कहते थे। ये प्रथा छोटी जातियों में, जो शिव की परंपरा के लोग थे, उनमें थी। तो वो रात के अंधेरे में क्यों करते थे कि बड़े लोगों की दृष्टि में वो ठीक नहीं था, इसलिए शायद दिन में वो करने भी नहीं देते थे, इस वजह से करते थे, पर करते थे। ये परंपरा पुरानी से पुरानी इन लोगों में थी, खेती करने वाले लोगों में, पशुपालकों में, इनमें थी। और विधवा विवाह की वजह से सती प्रथा की पैदावार, सती प्रथा भी सामान्य परिवारों में बहुत कम थी, बहुत नहीं के बराबर थी। सती प्रथा भी उन लोगों में। तो ये क्या है, ये मात्र सत्तात्मक परिवारों के खिलाफ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यहां पर कहते हैं आर्यों का आगमन हुआ। इतिहास के तथ्य ये कहते हैं कि आर्य बाहर से आए। उसमें कुछ लोग ईरान से बताते हैं, कुछ जर्मनी से बताते हैं, कुछ मध्य एशिया से बताते हैं। परंतु जो भी है, क्योंकि आर्यों के आने से पहले के जितने भी यहाँ पर ऐतिहासिक प्रमाण है, उनमें वो रिवाज एक भी नहीं है जो आर्यों के आने के बाद यहाँ हुए। वो रिवाज वहां पाए गए, ईरान में पाए गए, मध्य एशिया में पाए गए, यूरोप के देशों में पाए गए। इसका मतलब आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, और भारत के मूल निवासी द्रविड़ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता भी कहते हैं। और द्रविड़ वो लोग हैं जहां मात्र सत्तात्मक परिवार थे। एक पहचान है इसकी, ये समझना पड़ेगा हमको। तो आर्यों ने आते ही सबसे पहला यह काम किया कि स्त्री को पूरी तरह से उन्होंने, क्योंकि मात्र सत्तात्मक परिवार ये पुरुष सत्ता, तो पुरुष और स्त्री की सत्ता का मामला था। यहां तो स्त्री की सत्ता चल रही थी, परिवारों में स्त्री प्रमुख थी। तो उन्होंने कहा स्त्री तो कहीं होनी नहीं थी, घर के बाहर ही नहीं दिखाई दे। इस प्रकार स्त्री को उन्होंने न तो यज्ञ हवन में बैठ सकती थी, न शास्त्र पढ़ सकती थी, कुछ पढ़ना लिखना सब बंद स्त्री का। आर्यों के आगमन के बाद में स्त्री को एकदम से रोक दिया उन्होंने कि स्त्री कुछ नहीं करेगी ऐसा। और फिर बाद में, शुरू में इतना नहीं था, मनुस्मृति के बाद तो पूरी तरह से पूरी रोक हो गई स्त्री के पढ़ने पर, और भी स्त्री के ऊपर जितना अत्याचार करना था वो सारा किया। परंतु मैं यहाँ कहना चाहता था कि दो परंपराओं का थोड़ा भेद आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। तो हम लोग नववर्ष जो मना रहे हैं 1 तारीख को,
कल लोग मनाएंगे। मैं तो कोई मनाता नहीं, मैं तो न तो होली मनाता हूँ, न दिवाली, न नव वर्ष, कुछ भी नहीं। मैं तो रोज अपने हिसाब से रहता हूँ, रोज ही मैं तो मस्ती को मानता हूँ, रोज ही मैं कहता हूँ रोज ही उत्सव होना चाहिए, रोज ही ऐसे ही चलना चाहिए जीवन। मुर्देनी कभी नहीं छानी चाहिए आदमी पर। तो पर जो लोग मनाते हैं 1 जनवरी को नव वर्ष, वो लोग अंग्रेजों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन से पहले हमें न तो तिथि क्रम का पता था, ये तिथि क्रम तारीखें वगैरह इनका कोई पता नहीं था, न हमारे नए दिन का पता था, न नए वर्ष का पता था। अंग्रेज आने के बाद ही पता चला हमको, क्योंकि हम पढ़े लिखे भी नहीं थे, गिनती भी नहीं आती थी, कब होली है, कब दिवाली है, कब क्या वार है, क्या दिन है, वो सब हम पूछ पूछ के काम चलाते थे। और हमें बताया जाता था आज तू ये कर ले, आज ये मत कर, आज तू उपवास कर ले, आज ऐसा कर, आज ऐसा मत कर, आज ये करो, आज वो करो, आज वो नहीं करना है, वो करोगे तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार के उल्टे सीधे जो कुछ भी थे हमें बताया जाता था, हमें हाँका जाता था, हम नहीं जानते थे। हमारे लिए हमारी जानकारी बढ़ी अंग्रेजों के आने के बाद, उससे पहले हमारी कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए लोग इस नव वर्ष को एक शुक्रिया के रूप में मानते हैं कि ये ठीक है, ये भी वर्ष है जिसका हमें पता चला। बाकी तो वर्ष का पता ही नहीं चलता, तारीखों का भी पता नहीं चलता कब क्या है। आजकल तो पता चल रहा है, कई कैलेंडर आ गए, पहले न तो हमारे घरों में कई कैलेंडर थे न और था। जब भी ज्यादा जरूरत पड़ती थी तो पूछने जाते थे, अन्यथा जब हमारे यहाँ पर कोई आटा लूण लेने के लिए आता भगवान के लिए मंदिरों का आदमी, तो वो बता के जाता था कि आज ये है भैया, वो कह करके जाता था, या लोग उनसे पूछ लेते थे। इस प्रकार उनसे पूछ लेते थे कि वो होली वगैरह कब है, तो वो बता देते थे कि इतने एक दिन बाद में है, वो है, ये वो सारा उन पर निर्भर था। हमारा लिए न तो कोई तिथि क्रम था, न कोई कैलेंडर था, न कोई तारीख थी, न कोई वर्ष था। परंतु ये जो कैलेंडर है, आज का जो कैलेंडर है, जो अंग्रेजों का है या ग्रेगरी कैलेंडर है, जो भी है, वो कैलेंडर वो कई मायनों में बहुत अच्छा है। ये सूर्य पर आधारित है। इसके अलावा इस कैलेंडर में शुभ अशुभ की कोई बीमारी नहीं, ये बहुत अच्छा इस मामले में। मतलब क्या है कि मैं पशु रखता था, बैलों को रखते थे, तो अब हमको जाना है, जैसे नागौर का मेला तो हमारे पड़ोस में था, रोज बसें आती थी गाँव, तो पता चल जाता है कि व्यापारी आ गए हैं खूब और अच्छी बिक्री हो रही है, फिर भी जा नहीं पाते थे। पूछते तो कहता आज तो चौथ है इसलिए नहीं जा पाओगे, तो 1-2 दिन वो लेट हो जाता था। इधर टीपड़ा निकलवा के पूछना पड़ता था कि कब जाए तो बिक्री ठीक हो सकती है, तो इस चक्कर में हमारे बीमारी हो जाती। बड़ा यूं रात को निकलना पड़ता था, सुकन अपसुकन की बीमारियां थी, 1000 तरह की बातें थी। तो चौथ को चौपाया, अब जानवर भैंस खरीद ली, पर लोग कहते हैं चौथ को तो इसको घर पे नहीं ले जाना, जबकि 4 तारीख को भैंस ले जा सकता हूं मैं। मैंने कई बार पूछा, मैंने कहा भैंस खरीदी पर 4 तारीख को तो भैंस कैसे ले जाओगे आप? कि 4 तारीख में तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये 4 तारीख ठीक है। ये जो अंग्रेजी कैलेंडर की तारीखें हैं, इनमें कोई रुकावट नहीं है, कहीं पर भी शुभ अशुभ की बीमारी नहीं है पूरी की पूरी। इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा कैलेंडर है। इसमें कभी कोई उपवास नहीं करना पड़ता, कभी भूखे रहने की जरूरत नहीं। इसमें चाहे रोज त्योहार मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 तारीख क्या, मैं तो कहता हूं 30वीं तारीख मनाते रहो। ये कैलेंडर बहुत अच्छा है। इस कैलेंडर में हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। किसी को सीख देनी है, ससुराल जाना है, पियर जाना है, कहीं भी जाना आना, बस इस कैलेंडर में कभी करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो ये देखो कुछ वारों की बीमारियां भी है, मैं देख रहा हूं बुधवार को बसें खाली चलती है। अब ये फालतू रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है कितना कुछ। अब मंगलवार को ज्यादा भीड़ कर देते हैं गाड़ियों में, बड़ी परेशानी है। रेल के टिकट मंगलवार को बड़े मुश्किल से मिलते हैं। जो गाड़ी मंगलवार को जहां से गुजरती है वहां से सवारियां नहीं चढ़ती है। रेलगाड़ियां तो 4-4 दिन तक चलती रहती है, तो जहां जहां बीच में बुधवार आ जाता है वहां सवारियां नहीं चढ़ रही है। उतरती जरूर है, चढ़ती बहुत कम है। तो ये जो बीमारियां हैं ये इस कैलेंडर में नहीं है।
तो इसलिए ये कैलेंडर बहुत अच्छा है कई मायनों में। सूर्य पर आधारित तो है ही, इसकी तारीखों की गिनती कम ज्यादा होने की बीमारी भी सूर्य पर आधारित है, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स तारीखें कर रखी है। इसको पूरी तरह से सूर्य पर आधारित करने के लिए 4 साल में एक दिन बढ़ाते हैं, फिर 400 साल में एक दिन वापस घटा लेते हैं। इस प्रकार इसको बैलेंस किया जाता है ताकि एक भी तारीख का कोई अंतर नहीं पड़े मौसम में। तो इन चरमपंथी धर्मांध लोगों ने के प्रभाव में इस देश में देखो, ये जो चरमपंथी धर्मांध लोग हैं, इन्होंने इस देश में बुद्ध को, महावीर को, कबीर को, सबको सताया। इनके प्रभाव में हो सकता है मैं भी, आम आदमी भी मीरा के पीछे पत्थर फेंकने लग गए हो या कबीर के पीछे पत्थर फेंकने लग गए होंगे, परंतु वो उन्हीं के प्रभाव में, क्योंकि जितने भी संत हुए वो पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ थे। जो इनके व्यापार थे धर्म के नाम पर, जो बिजनेस थे, उनके खिलाफ थे। और इसलिए ये उनके खिलाफ थे कि हमारी परंपराओं को आप खराब कर रहे हो। ये साधु संतों के विरोध में ये तबका सदैव रहा है जो धर्म के नाम पर बिजनेस करता है। वो चाहे हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, यहूदियों का हो, जहां भी जीसस को सूली चढ़ा दी, मुसलमानों में मंसूर को सूली चढ़ा दी, क्योंकि जो सीधी साफ बात करता है वो तथाकथित धर्म के नाम पर धंधे करने वालों के धंधे पर चोट करता है सीधी, और धंधे पर चोट होती है तो वो तो अपने आप होंगे ही। इस प्रकार इन लोगों ने सदैव दुर्व्यवहार किया, सत्य के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। इन लोगों को सताने के जितने प्रयास करने थे वो इन्होंने किए, परंतु अब हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय भूमि है। अब हमें नाचना चाहिए, नाचना चाहिए, दिल खोल के नाचना चाहिए, जितना नाच सकें। नाचना हमारी परंपरा है, नाचना कोई अंग्रेजों की परंपरा नहीं है, यह आदि देव शिव की परंपरा है, महादेव की परंपरा है, मीरा की परंपरा है, कबीर की परंपरा है। कुछ लोग कहते थे कबीर नहीं नाच, कबीर कहते हैं, कबीर नाचने की महिमा कहते। मीरा तो कबीर के भाई गुरु भाई रैदास की शिष्या थी, मीरा ने तो घुंघरू बांध के नाची, तो हमें भी घुंघरू बांध के नाचना चाहिए। नाचना कोई अंग्रेजों की परंपरा नहीं है, यह हमारी आदि परंपरा है। हमारे यहां के लोग नाचते रहे हैं सदैव। कृष्ण ने तो खूब लोगों को नचाया। कृष्ण की बांसुरी पे कितने अधिक लोग नाचे, उन्होंने मस्ती की के रंग में रंग दिया लोगों को। तो नाचना तो हमारे देश की मूल परंपरा है, हमारे परंपरा के मूल बीज है। आज विदेशी लोग इन परंपरा के मूल बीजों को अपना रहे हैं, और हमें लोग कहते हैं नाचो मत, 9 वर्ष को नाचो मत। और वो जब 9 वर्ष मनाते हैं तो झंडे लेकर के वंदे मातरम के नारे निकालते हैं, लोगों की गलियों में जोर जोर से चिढ़ाते हुए निकलते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो बेढंगा सा ढंग है, ढंग ठीक नहीं है। कभी मस्ती तो देखी नहीं इन लोगों में। अब जो इसलिए किसी भी उत्सव के मौके पर देखो, जितना भी उत्सव का मौका है, हल्के होकर के, मस्त होकर के हमें नाचना चाहिए, तभी तो उत्सव है। अगर हम नाच भी नहीं सकते, ये जो नाचेंगे तो और ढीलाई आएगी जीवन में, और नहीं नाचेंगे तो ये जो होशियार होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तथाकथित ये समझदारी नहीं है। अगर आदमी मस्त होना नहीं जानता, नहीं सीख सकता, तो ये समझदारी नहीं है, ये तो बेवकूफी है, पूरा जीवन गंवा देता आदमी। तो इसलिए जो भी आज लोग नाच रहे हैं उनको मेरी तरफ से बधाई। बहुत अच्छा नाचें, मस्त होकर के नाचें, मगन होकर के नाचें, और इतने मस्त हो जाएं कि मीरा की तरह, महादेव की तरह, कबीर की तरह, जीसस की तरह, मंसूर की तरह, मोहम्मद की तरह पूरे मगन हो जाएं।
आज, क्योंकि एक ही दिन नाचोगे ज़्यादा तो नाच नहीं पाओगे, रोज़ नाचते हैं तो और भी अच्छी ठीक है चीज़ है। चलो अब मैं इस पे कमेंट आए उन पे भी थोड़ी बात कर लेता। हाँ। सुनीता जी चौधरी, नाथूराम जी, उमेश जी जाट, PS चौधरी, शिव नारायण, जेठाराम जी बागड़िया, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। बाबू राम जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। हाँ जो भी है, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपका खरा और फ्री सत्संग यूं ही मिलता रहे। जेठाराम जी कहते हैं ये फ्री में सत्संग हो रहा है, यूं ही मिलता रहे, ठीक है। हाँ तो हो जाता, अपना सत्संग हो जाता थोड़ा बहुत। आपने भी जो बात कही यही सत्संग है। महेंद्र जी चौधरी, दानाराम जी ताड़ा, जेठाराम जी बागड़िया कह रहे हैं मन मस्त हुआ तब क्यों बोले रे, जब साहिब पाए गट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। मस्ती जब छा जाती है आदमी पे, देखना ये तो आपके काम नहीं पड़ा होगा, छा जाती है तो मन ही नहीं करता आंखें खोलने का। और मुंह तो क्या खोले आदमी, आंखें भी नहीं खोल पाता तो मुंह तो कैसे खुलता। मैं जब ज़्यादा मेडिटेशन के प्रयोग करता था तो मुझे याद है कि बोल ही नहीं पाता था, लगभग कुछ वर्षों तक बोलना बड़ा भारी पड़ जाता था। आजकल तो बोल लेता हूँ आराम से, बकवास भी कर लेता हूँ अब तो। महेंद्र जी चौधरी, जेठाराम जी बागड़िया, मेरा सच्चिदानंद रूप कोई और नहीं जाने रे। हाँ ये उस दोहे को पूरा किया इन्होंने। नेमी जी जयपाल, छैलाराम जी तांडी, हुक्मा राम जी जांगू, जेठाराम जी बागड़िया कह रहे हैं धन्य गुरु जी ऐसा नशा दिन भागी पावे। छैलाराम जी ताड़ी, नव वर्ष की शुभकामनाएं श्रीमान जी, रविराज जी तिरोदा, हाँ सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। राम प्रसाद जी गोदारा, हाँ जेठाराम जी बागड़िया कह रहे हैं चलन में अंग्रेजी कैलेंडर है तो क्या बुराई है, कोई भी है जो भी, ये वैश्विक कैलेंडर है, अब ग्लोबल कैलेंडर है। जेठाराम जी बागड़िया स्वीकार्य भाव हो, कूप या मंडूकता नहीं। पोकर जी कनिष्क, आपके विचार बहुत सारगर्भित हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे बहुत प्रभावित हूँ। हाँ होना नहीं चाहिए, कह रहे हो तो कोई बात नहीं। आप तो क्या है कि मेरे ट्रेनिंगों में साथ रह चुके हैं पहले। पोकर जी कनिष्क, गजेंद्र जी इनकिया, सत्यनारायण जी सोनी कह रहे हैं गुड। जय संविधान, हीरालाल जी वर्मा, सत्यनारायण जी जय जवान जय किसान, हरजी राम जी मूंड रानी सर, मैं तो सर आज से आपके विचारों से सहमत हूँ और हर दिन को त्योहार के रूप में ही मनाने की कोशिश करूँगा और किसी को नहीं टोकने की कोशिश करूँगा। आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से परिवार की हार्दिक 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ भाई हरजी राम जी मूंड रानी सर, हाँ बहुत ज़्यादा है, उनको तो बहुत अच्छा लगा है। सोनू जी पचार ओस्त्रा, रामदेव जी मेघवाड़ वो बधाई। ओ भाई साहब अच्छी जानकारी देने और जागरूकता के लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी हो रही है, नए युग की शुरुआत हो रही है। सत्यनारायण जी सोनी कह रहे हैं गुड। छैला राम जी तांडी, मेघालय की शिक्षा पद्धति की देन है कि आज हम पढ़ लिख सके। मोहन जी धानरवा, एक नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई सहदेव जी जलवानिया, शंभू राम जी पूनिया, रामसुख जी, रामदयाल जी बांगड़ा, BL गोदारा, गोपाल जी बारूबाल, बाबू जी चौधरी। ये भाई साहब अभी शिव का नाम ले रहे हैं और कभी कभी ये हिंदुओं को गाय का मूत्र पीने वाले और गोबर खाने वाले बोलते हैं। अब खाते हैं लोग, पीते हैं, क्या बताएं। शिव कोई गोबर थोड़ी खाते थे, आप ये मत समझना शिव गोबर खाते थे। शिव तो मस्त थे, मगन थे वो तो। शिव तो धतूरा भी नहीं पीते थे, मस्ती ऐसी थी उनकी। तो गोमूत्र भी शिव नहीं पीते थे, ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है। हाँ जो गोबर गोमूत्र खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा यूं बकवास करते हैं, उनके लिए कहता हूँ खाते भी हैं बेचारे, करे क्या। उनको तो कह दिया गुणकारी है बहुत ज्यादा तो वो खा लेते हैं। छेला जी तांडी, सबरीमाला मंदिर में आज भी स्त्रियों को मंदिरों में प्रवेश की छूट नहीं। हाँ हाँ भाई बाबूजी चौधरी, ओशो सन्यासी तो खुले विचारों वाले होते हैं, लेकिन आप हिंदुओं को गोबर भक्त कहते रहते हो। अजी गोबर, और गोबर के लिए तो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं।
मैं तो वीडियो देखता हूँ, बहुत ज़्यादा गोबर खाने लग जाते हैं, गोबर से नहाते हैं, क्या बताएं इनको। और ये जो क्या साध्वी प्राची क्या है वो सांसद, वो कह रही इस गोबर में, कभी कहती है सोना है, कभी कहती है इससे कैंसर ठीक हो जाता, तो बेचारे लोग कहा जाते हैं देख ले गोबर खा ले कैंसर ठीक हो जाएगा। अब भाई दवाई अगर बीमारी है तो दवाई और मिलती है बाजार से, उसमें हो सकता है गोबर घास भी हो। और अब कितने किस किस का मल खाएंगे, किस किस का मुंह, बाकी के ये नहीं है कि कुत्ते के मुंह में औषधीय गुण नहीं होते हैं। पहले हमें आदमियों की मूत माटी लगा, क्यों दवाइयाँ थी नहीं। जब हमारे खेत में कोई चोट लग जाती, हंसिया से और से चोट लग जाती, तो हम हमारे पास कोई दवाई नहीं थी, एक आदमी दौड़ के जाता, पेशाब करता, पेशाब करके वो गीली मिट्टी जो थी वो लगाते थे, उसको मूत माटी बोलते थे हम। तो हमारे बचपन जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे गाँव में तो कोई कोई टेबलेट पंसारी की दुकान पे मिलती थी थोड़ी बहुत, बाकी तो कोई हेल्थ वर्कर तो होते ही नहीं थे उस जमाने में। तो उस समय मूत माटी इलाज था, आदमी का मूत भी काम आ जाता था, इसका मतलब आदमी के मूत में भी कोई औषधि गुण है। मोरारजी भाई तो पी लेते थे, तो हम कुत्ते के, आदमियों के, बिल्लियों के, किस किस के मूत को पिएंगे। और बीमारी हो और पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करना हो तो समझ में आता है, बेवजह ही पंचगव्य है, पंचामृत है, पी लो इसको, क्यों पी ले भाई, मूत, उसमें मूत और गोबर मिला के पंचामृत बनाते हैं। पंचगव्य पंचामृत में मूत और गोबर मिलता है, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मक्खन और गाय का गोबर और गाय का मूत्र, ये 5 चीजों का पंचगव्य पंचामृत बनाते हैं। अब क्या पिए उसको, क्यों पिए, अगर कोई ऐसी बीमारी हो कि वो इसको पीने से ठीक होती है तो पीना समझ में आता है, पर यूं ही पी लोगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को गोबर भक्त कहा करता हूं मैं, बाबूजी चौधरी, राम प्रकाश जी चौधरी, मोतीराम जी प्रजापत, कैलाश सियाग, मोतीराम जी प्रजापत, नैना राम जी पालड़िया, पीएल मेघवाल, भंवरा राम जी पूनिया, राम प्रताप जी जाट, गजब, इनको गजब लगता है, ठीक है भाई, महेंद्र कुमार जी बाजोली, गजेंद्र जी इनकिया, घंटीला सर, राम प्रताप जी जाट, गोपाल जी खा, कहाँ हो गोपाल जी, कोई किसी से बात कर रही है, शिवदत्त जी, सिंबू राम जी, हरसुख राम जी बोड़ा, राम प्रसाद जी गोदारा, दिनेश कुमार जी रेगर, दिनेश कुमार जी, साल 2020 में तमाम साथियों और शुभचिंतकों को बेअंता पार समर्थन मिला, सभी का दिल की गहराइयों से, हाँ ठीक है, हरसुख जी बोला, दिनेश जी, रामेश जी डूडी, विजय जी चौधरी, हाँ तो ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा कमेंट हो। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ष आपका मार्गदर्शन मिलता रहा, शिवदत्त जी सिंबुराम जी कह रहे हैं, अमूल्य समय निकालकर आपने मानवता के हित में जीवन जीने के अनेक सूत्र बताए, सभी प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की, सत्य पर बेबाक बात रखी, सभी वीडियो उपयोगी है मेरे लिए, कथनी करने में समानता देखी, नव वर्ष में भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी आशा है, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ तो मेरा यूट्यूब चैनल भी देखते रहना, उसमें और आपको ठीक ठीक जगह पर मिल जाएगी। BL सारन, तो आप क्या शिव जी को मानते हैं? हाजी मैं तो सबको मानता हूँ, आपको मानता हूँ सारन साहब, ये कोई बात थोड़ी है। मैं सारन साहब को इनकार नहीं कर सकता, जब सारन साहब को परमात्मा ने यहाँ पर भेजा है तो जरूर परमात्मा ज्यादा जानता होगा, उसने आपको जानबूझ के यहाँ भेजा है। इसका मतलब आप ये मत समझना कि मैं आपको नहीं मानता हूँ, मानता हूँ मैं, क्योंकि आप भी उसी प्रकृति की वजह से, जिस की वजह से मैं हूँ, उसी परमात्मा या प्रकृति, उसी व्यवस्था की वजह से आप है, उसी व्यवस्था की वजह से मैं तो मानता हूँ सबको। अब जो लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ठगी करते हैं, उनको तो क्या मानो बताओ। इतना तो थोड़ा सा विवेक तो काम तो हमको लेना पड़ेगा। हाँ भाई पन्ना राम जी, ये 2020 नकली कोरोना वायरस के कारण नहीं बल्कि किसानों के संघर्ष के कारण याद रखा जाए। प्रेम जी सारण, मंडूकरा, गुड़ जी, दुर्गेश जी चौधरी, हैप्पी न्यू ईयर भी। अब तो कल तो पूरे दिन ये हैप्पी चलेगा, वीडियो और सारे यही होंगे। कानाराम जी चौधरी,
वेरी नाइस सर मंडूकरा जी। हनुमान जी कोटेचा बाई तू, जय गुरुदेव। काना राम जी चौधरी, राम स्वरूप जी चौधरी, जेठा राम जी सारण, हनुमान जी, मूला राम जी। सर जी मैं तो अंबेडकर को मानता हूँ। खैर आपकी मौज है, किसी को भी मान लो, मैं तो सभी को मानता हूँ। हनुमान राम जी, हाँ तो राम स्वरूप जी चौधरी इनकलाब जिंदाबाद। जोरा राम जी डिटेल, आपकी बात में दम है सर मंडूकरा जी कह रहे हैं। सतीश जी पटेल, स्वामी जी ओसो नमन। एक सवाल सवाल कह रहे हैं सतीश जी पटेल, एक सवाल है, आपके अनुसार रामचंद्र काल्पनिक हो सकते हैं? कोई उनका प्रूफ नहीं है, कृष्ण से बाद का राइट है, तो फिर शिव जी को राम से भी पुराने हैं, उनके प्रूफ कहाँ हैं? उन्हें काल्पनिक नहीं मानते? नहीं, मैंने कब रामचंद्र को मैंने काल्पनिक तो नहीं कहा। हाँ, रामचरितमानस में उल्लेख है उनका, हुए कि नहीं हुए इतिहासकार नहीं मानते, इतिहासकार शिव को भी नहीं मानते, परंतु शिव की जो जो सिक्के मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, शिव के कोई प्रूफ मिले हैं ऐसे कि वो शिव के उपासक थे, पशुपतिनाथ के उपासक थे, पशुओं के और प्रकृति के उपासक थे। ऐसी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और इसलिए मैंने ये चीजें देखी है। तो और शिव के संबंध में ये भी है कि शिव ने जो है ध्यान की विधियां दी, तो इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी जरूरी नहीं है शिव हुए कि नहीं हुए, परंतु उनके जो शिव सूत्र हैं वो महत्वपूर्ण है, उनके नाम से चलते हैं। हो सकता है किसी ने किताब लिख दी हो, जैसे कृष्ण हुए हैं कि नहीं हुए ये बात तथ्यगत रूप से तो कहीं दिखाई नहीं देती, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इतिहासकार केवल, इतिहासकार जो है जो ये अवस्था है जो कृष्ण और राम का जो समय माना जाता है उसको महाकाव्य काल के नाम से जानते हैं। बाकी ये तथ्यगत रूप से नहीं मानते कि कृष्ण हुए। परंतु गीता जैसी जो बात निकली, चाहे वो वेदव्यास से निकली, वो बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। रमेश कुमार जी चाइल, आप स्वस्थ रहें और आपके विचार समाज तक पहुंचे, बहुत अच्छा लग रहा है। 2020 में बहुत अच्छे पखंडवाद का खंडन किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी सांसीवाल एकदम सही बात बोले। सुरेश जी कटारिया, गुड इवनिंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। शंकर लाल जी चौहान, टी आर तेत्रवाल, राजेंद्र जी शेवाड़िया, मोहन जी दानरवा, बलजीत जी जांगी, सुरेश जी कटारिया, अकालेरा, ये साल तो बीत गया, सीखते सीखते आगे यूं ही हमें प्रेरित करते रहो, बस यही आशा रखते हैं। हाँ, करेंगे, जिंदा रहे तो चलता रहेगा अपना अभियान। तो हरजी राम जी मूंड रानी सर, आपने जो लिखा है ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। मूंड परिवार, रानी सर का मूंड परिवार पूरा ही कहते हैं, हम तो आभारी रहेंगे आपका। मैंने वो लिख भी दिया, वो लेख तो मेरा पहले से चल रहा था, ये इस बार ही ये लाइव वाला शुरू किया मैंने, ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से शुरू किया और अब चल रहा है। अर्जुन राम जी मेघवाड़, अरे बहुत ज़्यादा तेजस्ला पेड़ा जी बसवाना, सरुण राम जी चौधरी धन्यवाद। लेकिन ये गोबर भक्त मानने वाले नहीं है। सरुण राम जी चौधरी कह रहे हैं क्या, मुझे तो धन्यवाद दे रहे हैं, पर वो जो गोबर खाने लग गए, अब जो गोबर खाने को राजी हो जाते हैं उनको ये बातें कैसे जमेगी बेचारों को। कोई आदमी विचारशील हो तो विचार करेगा, वो गोबर कैसे खा लेगा, वो गोमूत्र कैसे पी लेगा। एक बार मैं एक मंदिर में गया, यूं ही मैं सुबह सुबह चला गया अंदर, तो मंदिर में एक छोटी सी प्याली रखी थी और वही चीजें थी उसमें, पंचामृत, और जो भी आता उसको कहते इसका आचमन करो, थोड़ा सा इसमें से एक छोटा सा चम्मच, बिल्कुल वो चम्मच भर के आप हाथ में लो और यूं मुंह में लो, यूं करो, ऐसा कोई रिवाज था, सभी कर रहे थे, करते हैं। तो वो क्या है कि वैसे तो सभी करते हैं, मैं तो जाता तो रहता हूँ, पर भीड़ में जाता हूँ तो क्या है कि मैं मेरा आ जाता हूँ, देख लेता हूँ लोगों को, निकल जाता हूँ। मेरा तो न तो कभी कोई हाथा जोड़ी होती है, न कोई घंटा बजाता हूँ, न कोई घूमता हूँ चारों ओर, ऐसा कुछ करता नहीं, यूं ही देख के उसको और लोगों की दशा देख करके निकल जाता हूँ। वहां संयोग से उस समय मैं अकेले पुजारी जी, अकेले में
अब पुजारी जी बिल्कुल बिजी नहीं, इजी। और मैं गया तो उन्होंने कहा कि टीका लगाओ चंदन का। मैंने कहा नहीं। तो चलो पंचामृत, उन्होंने अपना चम्मच लेके उन्होंने कहा हाथ करो आगे। मैंने कहा ये क्या है? वो देखे ये क्या आदमी है, मैं पंचामृत मेरे हाथों से दे रहा हूं और ये पूछ रहा है ये क्या है। मैंने कहा क्या है ये? तो बोले पंचामृत है। मैंने कहा ये तो ढका हुआ ही नहीं है, इस पे तो ये पता नहीं कितने दिन हुआ पुराना होगा। ये प्याली जो बड़ी है, ये बिना ढक्कन का कोई भी चीज, खाद्य पदार्थ, पीने का पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए जहां तक संभव हो। तो मैं इसको क्यों लूं? और इसमें तो पता नहीं आपने मिलाया क्या है, अभी ये भी पता नहीं। क्यों आपका तो भरोसा नहीं, आप इसमें गोमूत्र भी डाल सकते हो। उन्होंने कहा हाँ है इसमें। तो फिर ये पिलाओगे आदमियों को? तो उन्होंने बड़ा ही वो नाराज हो गए, अंदर ही अंदर सुलग गए। एक दो और आगे, फिर वो उनमें लग गए, मैं निकल गया वहां से। इस प्रकार ये मामला होता है इनका। बागरे जी भाटी, मैन सर, धन्यवाद गुरु जी, सिंबू जी, रामराज जी, वक्ता ज्ञानी जगत में कवि पंडित अनंत, सत्य पदार्थ पार की बिरला कोई संत, जालाराम जी जाट, रिछपाल जी जाट कलवाणिया, सुभाष जी खोजा डॉक्टर, राम किशन जी बाम्बू ओसिया, जालाराम जी जाट, हनुमान जी पूनिया, हरिराम जी देवल, हरीश किराना स्टोर जे हो, वो यो कि किराना स्टोर है इनका कहीं। अब देखो बीकाराम जी कसवा, नेमी जी सोमड़वाल, पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही साथ मेरा इन गोबर भक्तों से अनुरोध है, गोबर भक्त कहने से गुस्सा आता है, लेकिन गोबर खाते हुए अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना गोबर खाते हुए आप अपनी फोटो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर डालें, ताकि प्रचार अच्छा हो जाए इसका गोबर का। तो ये तो गोबर भक्तों की तो सभी लोग खिंचाई कर रहे हैं बेचारों की। हरीश जी देवल, प्रकृति की जय हो, काना राम जी मेरा, नमो बुद्धाय, रामा किशन जी कालवा। ठीक है, जो कमेंट थे लगभग ले लिए गए, और आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों का अच्छा साथ मिल रहा है। एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम, और विदा लेते हैं। अब नाचने गाने का जो भी आप कर रहे हैं करें।